एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, सपनों की नगरी, जहां हर दिन हजारों लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का सपना लेकर पहुंचते हैं। यही शहर था जहां अमन नाम का एक साधारण लड़का असाधारण उम्मीदों के साथ आया था। अमन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था। उसके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, लेकिन अमन पढ़ाई में होशियार था। उसने जैसे तैसे स्नातक की पढ़ाई पूरी की और मुंबई की एक आईटी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। परिवार ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसे विदा किया। बेटा, खुद पर भरोसा रखना। मुंबई का जीवन उसके गांव से बिल्कुल अलग था। तेज रफ्तार, शोरगुल और अकेलापन, ये सब कुछ उसके लिए नया था। ऑफिस में लोग अंग्रेजी में बात करते थे, तकनीकी टर्म्स की बौछार होती थी। अमन खुद को हीन महसूस करने लगा। एक दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान उसके सीनियर ने उससे सवाल किया। अमन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी और झिझक देखकर सभी हंस पड़े। एक सहकर्मी ने ताना मारा। अमन का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। उसने अगले दिन नौकरी छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, खुद पर भरोसा रखना। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से अमन ने खुद को बदलने की ठान ली। उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अंग्रेजी सुधारने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखे, किताबें पढ़ी और टेक्नोलॉजी की बेसिक बातें खुद से सीखी। शाम को ऑफिस से लौटकर वो दिन भर का रिवीजन करता और फिर एक पुरानी सी डायरी में नोट्स लिखता। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास आने लगा। मीटिंग्स में अब वो छोटे छोटे सवाल पूछने लगा। उसका आत्मसम्मान वापस लौट रहा था। 3 महीने बाद कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अमन ने उसमें वॉलंटियर किया, जबकि सभी को शक था कि वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने दिन रात एक करके प्रोजेक्ट को न केवल समय पर पूरा किया, बल्कि उसमें कुछ नए सुझाव भी दिए। सीनियर ने पहली बार उसकी पीठ थपथपाई। गुड जॉब अमन। वो दिन उसके लिए ऐतिहासिक था। उसने खुद को साबित कर दिया था। अमन ने अब नई ऊंचाइयों का सपना देखना शुरू किया। उसने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया ताकि अतिरिक्त कमाई कर सके और अपने परिवार को गांव से शहर लाने की योजना बना सके। लेकिन फिर एक दिन कंपनी में छंटनी की घोषणा हुई और अमन भी उसमें शामिल था। वो टूट गया। बेरोजगार, किराया देने में असमर्थ, दोस्तों से कटा हुआ, उसने कई रातें बिना खाना खाए गुजारी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी डायरी उठाई और पहला पन्ना पढ़ा। खुद पर भरोसा, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने स्किल्स का उपयोग कर फ्रीलांस वेबसाइट्स पर प्रोफाइल बनाया। पहले 1 महीना कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक क्लाइंट से छोटा सा काम मिला। उसने उस प्रोजेक्ट को ऐसे किया मानो ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका हो। वो एक प्रोजेक्ट से 2, फिर 4 और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। 2 साल के भीतर अमन ने खुद की एक स्टार्टअप कंपनी खोल ली, ट्रस्ट टेक सॉल्यूशंस, जो उन युवाओं को ट्रेनिंग देती थी जो छोटे शहरों से आए थे और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे। अमन ने मुंबई के एक बड़े ऑडिटोरियम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं भी आप ही की तरह एक गांव से आया था। मुझे भी लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ने मुझे आज यहां खड़ा किया, खुद पर भरोसा। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। एक दिन अमन के पिता का फोन आया। बेटा, तुम्हारे गांव के स्कूल ने तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया है। वो भावुक हो गया। वही गांव जहां कभी बिजली भी नहीं थी, अब उसका नाम रोशन हो रहा था। गांव जाकर जब उसने बच्चों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखो। अमन की कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की हकीकत है जो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते। शहर की भीड़ में जब कोई खुद से लड़कर आगे बढ़ता है
तो वो मिसाल बन जाता है। मुसीबतें आएंगी, ताने सुनने पड़ेंगे, असफलता हाथ लगेगी, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल और दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए।